अभिनंदन, स्वागत मित्रों आपका। आपने आज लग रहा है पूरी रैली कैप्चर की होगी। तो कल हमारा जो व्यू था वो थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ना रॉन्ग हुआ है ना राइट हुआ है, वो कहीं बीच में उलझा हुआ है। तो कल का व्यू हमारा जो ये था चार्ट पे कि अगर ओवरऑल हमारा 2000 पॉइंट की गिरावट का व्यू था, लेकिन उसके साथ मैंने बताया था आपको कि अगर ये लेवल जो सेलर स्ट्रिंग का लेवल है, इसको एक बड़ी अच्छी कैंडल के साथ ऊपर क्रॉस करता है तो मैं बुलिश होऊंगा। अब यहाँ पे तो इसने गेम खेल दिया, पूरा एकदम झोल कर दिया है। अब ये झोल यहाँ पे ये हुआ है कि ये कैंडल के ऊपर ये खुल गया गैप अप, काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल गया। तो ना तो नीचे से इसको तोड़ा और ना फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसने, और यहीं पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना के इसने छोड़ दिया बेसिकली। तो ये जो लेवल को रिस्पेक्ट करने आया खुलने के बाद नीचे और फिर ऊपर चला गया, लेकिन क्लोजिंग इसकी ग्रीन में नहीं हुई। देखिएगा अगर आप देखेंगे लास्ट के 25-30 मिनट के आसपास काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग हुई। और मैंने वहाँ पे पुट भी खरीदा था करीब 19-18 रुपये पर, 89 पे बेचा था। तो मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, तो एक्सपेक्टेड था। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो ऑफ कोर्स ये हाई लगा हुआ है और एनगल्फिंग कैंडल है और काफ़ी बेरिश कैंडल है, तो इसका रेसिस्टेंस तो इसमें बन ही रहा है, नो डाउट। जो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन रहा है देखो यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में बन रहा है। तो फ्यूचर के चार्ट में 44,315 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और आज पता नहीं कहाँ 320 के आसपास कुछ तो क्लोज हुआ है। तो अगर कल गैप डाउन खुलेगा और कल 1-2 घंटे 320 के नीचे, 44,320 के नीचे फ्यूचर ट्रेड करे, तो मान लीजिएगा कि ये रेसिस्टेंस कंफर्म हो चुका है। तो निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी में अभी ये ही रेसिस्टेंस है अभी जिसको इसने टच कर लिया। अब जब तक इसके नीचे नहीं भागता ये, तब तक बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रल बायस रहेगा इसमें, ना बुलिश ना बेरिश, क्योंकि इसने ऐसे ब्रेक नहीं किया इसको, इसने गैप अप खुला है। और जब इसके अंदर आने लगेगा नीचे और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ये पॉइंट पे फिर से इसमें एक सेलिंग का चांस बनेगा। फिर हमारा जो लेवल होगा जो 2000 पॉइंट की गिरावट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा चांसेस है कि हम बेरिश एंट्री ले सकें। देखिए मैं इन सब लेवल्स पे पॉजिटिव था। 3-4 वीडियो अगर आप पुराने देखेंगे तो मैंने बुलिश बताया ही था आपको। 44,120 के आसपास का लेवल बताया था मैंने इन लेवल्स पे जब मार्केट खड़ा था, 43,600 के आसपास जब खड़ा था। तो वो तो हमारा लेवल कल ही अचीव हो गया था, लेकिन आज थोड़ा सा घपला कर दिया इसने गैप अप होने के बाद। तो अभी आप याद रखिएगा कि मेरा व्यू तभी चेंज होगा जब इसके अंदर आ जाएगा नीचे और यहाँ पे टेस्ट करके रीटेस्ट करके फिर से नीचे जाने लगेगा, मैं यहाँ पे बेरिश होऊंगा। अभी ना मैं बुलिश हूँ ना बेरिश हूँ, अभी मैं न्यूट्रल हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो बायस है गैप अप होने की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेसिकली। अब मैं आपको एक आवरली चार्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए गैप अप खुला, ये गैप अप खुलने के बाद कैंडल सेलिंग का आ गया। सेलिंग के बाद इसने मर मर के ऊपर उठाया, यहाँ पे खेल चालू हुआ सारा इन 4-5 कैंडल में। क्या खेल है वो दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ इस कैंडल ने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स आ गए और प्राइस को नीचे पुश कर दिया। फिर इस कैंडल का प्राइस नीचे गिरा तो बायर्स आ गए, बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया। तो ये दो कैंडल सेलर और बायर की टसल दिखा रही है बहुत अच्छी से। लेकिन याद रखिए इस कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा, यानी कि बायर्स में इतनी पावर नहीं थी कि प्राइस को ऊपर ले जा पाए। फिर से सेलर आ गए, फिर से इसने एक बहुत ही बेरिश कैंडल बनाया हैमर, जो प्राइस को नीचे खींच दिया। और उसके बाद देखिए अगली कैंडल जो थी एकदम जीसस कैंडल जो बनी है, उल्टा जीसस है बेसिकली। ये काफी बड़ा बेरिश साइन है। अगर किसी आपको डाउन ट्रेंड में, नीचे की ओर चलते ट्रेंड में अगर इस तरह का कैंडल मिल जाए, तो तो ये जीसस जो होता है ये इसका हाई टूटते ही प्राइस को कम से कम ये बहुत 20-25% ऊपर खींचता है। और अगर ऊपर के चढ़ते ट्रेंड में आपको ये उल्टा जीसस मिल जाए इस तरह वाला, तो फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, सॉरी इसको जीसस नहीं बोल सकते, तो आम बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है बेसिकली। तो इसका लो टूटने पर फिर ये नीचे की ओर खींच देता है बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे इसने प्राइस को ऑल टाइम हाई लगा दिया और उसके बाद नीचे खींच दिया। और उसके बाद देखिए ये सबसे कहानी इस कैंडल के अंदर हुई है। इस कैंडल अभी इसकी ओपनिंग हुई है 44,319 और करीब करीब 44,325-21, 321, सॉरी 44,321 के आसपास क्लोज हुआ मार्केट। तो देखिए ये कैंडल जो बना है ना वो ये इस तरह का कैंडल बना है। अब आप देखिए ये पहले नेगेटिव कैंडल बना, यहाँ पे बुल और बायर बेयर की फाइट हो रही है। फिर से बेयर्स यहाँ पे हावी है, यहाँ पे भी बेयर्स हावी है और यहाँ पे भी बेयर्स हावी हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बना दिया एक बहुत ही बेरिश कैंडल फिर से। अब ये जो लो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये बक्सा। तो बेसिकली ये इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल के बक्से का लो टूटने पर सारा खेल शुरू होगा।
और अभी इसके अंदर तो जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो ये जो बेस बनाया है किसने, हॉरिजॉन्टल। और ये तो ये बेसिकली इसका जो इनसाइड का लो ब्रेक होने के बाद नीचे अगर टूटता है तो फिर हमारे को जाना होगा बेरिश। और अगर ये ऊपर की ओर टूटता है इसका इनसाइड का तो फिर हम सोचेंगे बुलिश जाने की। तो अभी हम न्यूट्रल हैं। 1 से 2 घंटे का चार्ट वेट कीजिए फ्राइडे के दिन। कोशिश कीजिए स्कैल्पिंग अगर आपको जल्दी लेना है ट्रेड, वरना अगर आप पोजिशनल ले रहे हैं या 2-3 घंटे होल्ड करने वाले ऑप्शन, तो ये 1.5-2 घंटे का चार्ट देखिए और इस तरह के जो भी सेटअप बनेगा उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा एंट्री ऑप्शन में। वरना ये मार्केट ट्रैप करेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रेंज बनाई है इसने। देखिए कभी भी मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है, साइडवेज जाने के बाद भी यहाँ पे बुल्स और बेयर की फाइट दिख रही है आपको, तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो सेलर और बायर जो है वो एकदम अपने आप को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका दाव लगेगा खेल वहीं से शुरू होगा बेसिकली। और अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो जो लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग था उसी के आसपास से मार्केट ऊपर गया है। तो ये हाई बनाया, फिर से नया लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, लो बनाया। तो ये पूरा इसमें टाइम पास चल रहा है, तो इसमें कुछ इतना खास अभी दिख नहीं रहा। अभी मैं निफ्टी का ले आपको चार्ट प्रॉब्लम सारी खेल जो बैंक निफ्टी इतना ऊपर खींचा गया इसका रीज़न क्या था। देखिए मैंने यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था इन लेवल्स पे, आपको याद होगा 4-5 दिन पुराने वीडियोस देखिए जाके आप। तब मैंने आपको क्या बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जब तक 18,650 के नीचे नहीं, 600 के नीचे नहीं जाता तब तक हम इसमें बुलिश रहेंगे। और देखिए ये इसने लो बनाया 647, 646। तो इसके ऊपर लगातार 3 दिन बाद तो अब निफ्टी, प्रॉब्लम ये थी कि निफ्टी बेरिश नहीं था। ये सारा सपोर्ट जोन था निफ्टी में, उसने बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच दिया। अब निफ्टी ने एक ऑल टाइम नया हाई बना दिया है। अब निफ्टी जब तक बेरिश होगा, जैसे ही बेरिश निफ्टी होगा तो बैंक निफ्टी की बेरिशनेस दिखेगी अपने को। अब ये फ्राइडे के दिन देखने वाली बात होगी कि निफ्टी जो है वो कितना अच्छे से इन लेवल्स को होल्ड करता है, और ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है क्या इसको सस्टेन करता है यहाँ पे थोड़ा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप पोजिशनल होल्डिंग कर रहे हैं तो आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए मार्केट को समझने के लिए। देखिए पहले ये लो टूटता है या ये हाई टूटता है, और उसके बाद ही आप एंट्रीज लीजिए। हो सकता है एक आधे इनसाइड कैंडल बन जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी ये 3 दिनों में। तो एक दिन इसमें प्रीमियम मीटिंग वगैरह हो सकता है। तो ये कैंडल का हाई और लो को ध्यान रखिएगा, और इनसाइड बनने के बाद ऊपर या नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है उस पे प्रोबेबिलिटी पे हम मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे। तो अभी जो बायस है वो न्यूट्रल है, अभी इसमें ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बेरिश हूँ। और एक बार आवरली चार्ट पे मैं आपको और दिखा देता हूँ कि देखिए निफ्टी के अंदर कितना, जैसी गैप अप खुलने के बाद इसने ये लो भी नहीं टेस्ट करने आया। देखिए निफ्टी में कितनी पावर थी और निफ्टी पूरा ऊपर की ओर निकली है। तो निफ्टी यहाँ पे 100% बुलिश है अभी, जो आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्राइडे को ये क्या करेगा वो नहीं बोल सकते हैं। तो निफ्टी में भी नज़र बना के रखिए आप अपनी, वॉच वॉच रखिए, अच्छे क्लोज वॉच रखिए यहाँ पे। बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। और जो आखिर के 2 घंटे का प्राइस एक्शन है आप निफ्टी में देखिए, तो ये इनडिसीजन कैंडल है, ये ऑफकोर्स बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल का लो भी टूट गया लेकिन उसके बाद इनडिसीजन हुआ और अगली कैंडल बन गई इनसाइड। तो ये इनसाइड कैंडल का लो हाई फिर से जैसे कि बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसका ये हाई टूटेगा या इसका लो टूटेगा, उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा। इत्मीनान रखिए, क्योंकि देखो अगर आप कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे और बनती कैंडल के अंदर एंट्री ले लेंगे तो बिग इससे पहले कि कैंडल क्लोज हो और आपने एंट्री ली है तो आपका अकाउंट क्लोज होने का खतरा है दोस्तों। तो ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। जैसे कुछ और अपडेट रहेगा मैं आपको अगले कल के लेवल्स के एपिसोड में अपडेट करूंगा। हैव ए गुड डे फ्रेंड।